यूजुअली हम सक्सेस को उन लोगों से रिलेट करते हैं जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, हर टाइम लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन ये भी सच है कि दुनिया के बहुत सारे सक्सेस लोगों में बहुत से लोग इंट्रोवर्ट्स भी हैं और वो बहुत कम बोलते हैं। इन लोगों में कुछ ऐसा है जो इन्हें दूसरे सक्सेसफुल लोगों से ज़्यादा पैटर्न ऑब्जर्वर, फोकस्ड और इन्फ्लुएंशियल बनाता है। अगर एक इंसान साइलेंट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि साइलेंस कभी एम्प्टी नहीं होती। साइलेंस अक्सर ऐसी चीज़ें होती है जो बातें करने से समझी नहीं जा सकती। जब साइलेंट लोग या इंट्रोवर्ट लोग जब किसी से बात नहीं कर रहे होते हैं तो वो उस टाइम को वेस्ट नहीं कर रहे होते, बल्कि वो अपने एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। किसी चीज़ को ऑब्जर्व करने का मतलब है कि आप वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हो। साइलेंट या इंट्रोवर्ट लोग उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर रहे होते हैं लोगों का बिहेवियर समझने के लिए, अपने आप को एक सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए और फ्यूचर को प्रोडिक्ट करने के लिए। जब आपकी ऑब्जर्वेशनल स्किल स्ट्रॉन्ग होती है तब आप अपनी तरफ आती चुनौतियों और टफ सिचुएशन को प्रोडिक्ट कर सकते हो, उसी को माइंड में रख कर अपने काम को कर सकते हो। और यही चीज़ साइलेंट लोगों को ज़्यादा बोलने वालों से अलग बनाती है। साइलेंट लोग ज़्यादातर टाइम यही सोच रहे होते हैं कि लोग उन्हें किस नज़रिए से देख रहे हैं। इंट्रोवर्ट लोग चाहते हैं कि उन्हें सीरियसली ले, तभी वो अपने बिहेवियर, अपने वर्ड्स और अपनी बॉडी लैंग्वेज को कॉन्शियसली मैनेज करते हैं। एक इंट्रोवर्ट को अच्छे से पता होता है कि उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है और किन एरियाज में उन्हें अपने आप को इम्प्रूव करना है। जब एक इंसान को अपनी ताकत और कमजोरी पता होती है तभी उस पर एक एक्शन ले सकता है और अपने आप को बेटर बना सकता है। जहां एक्सट्रोवर्ट्स में अपने ग्रुप्स की मेन स्ट्रीम और पॉपुलर वैल्यूज को अडॉप्ट करने की ज़्यादा इच्छा होती है, वहीं इंट्रोवर्ट्स में अपने चॉइसेस को प्रेफर करने की इच्छा ज़्यादा होती है, भले ही उनका ओपिनियन पॉपुलर ओपिनियन से अलग ही क्यों ना हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंट्रोवर्ट्स अपने साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, वो अपने आइडियाज़ और व्यूज़ को रिफाइन कर पाते हैं और वो किसी ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए ब्लाइंडली किसी चीज़ को फॉलो नहीं करते। साइलेंट लोगों को ये पता होता है कि सिचुएशन क्या डिमांड कर रही है और वो उसी हिसाब से एक्ट करते हैं। उनकी इस क्वालिटी की वजह से दूसरे लोग उन पर ट्रस्ट कर पाते हैं और वो उनको रिलायबल मानते हैं, भले ही किसी प्लान को सीक्रेट रखना हो या अपने दोस्तों की बातों को सिर्फ अपने तक रखना हो। साइलेंट लोगों के अंदर इतना सेल्फ कंट्रोल होता है कि वो कभी भी कोई ऐसी चीज नहीं करते जिससे उससे बाद में शर्मिंदगी हो या दूसरे लोग उनसे डिसअपॉइंट हो। जहाँ एक्सट्रोवर्ट्स को अपनी एनर्जी दूसरों से मिलती है, वहीं इंट्रोवर्ट्स अकेले रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं और बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स के ही खुद को रिचार्ज कर पाते हैं। यही चीज़ एक इंट्रोवर्ट को सेल्फ डिपेंडेंट बनाती है। वो कभी भी दूसरों पर डिपेंड नहीं करते हैप्पीनेस, सपोर्टेड या मोटिवेटेड फील करने के लिए। सेल्फ डिपेंडेंट होना एक बहुत ही पावरफुल चीज़ है जो सक्सेसफुल लोगों में अक्सर देखा जाता है। इंट्रोवर्ट्स जानते हैं कि लोगों पर डिपेंडेंट होना बेवकूफ़ी है, क्योंकि बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, यानी कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए वो बस अपने ऊपर डिपेंड होते हैं। इंट्रोवर्ट लोग सोशलाइजिंग को एक्सट्रोवर्ट से जितनी इम्पोर्टेंस नहीं देते, इसलिए उनके पास नेचुरली ज़्यादा टाइम और अटेंशन होती है जिसे वो यूज़ कर पाते हैं दूसरी चीज़ों पर फोकस करने के लिए। उनमें ये एबिलिटी होती है कि वो चुपचाप घंटों तक सिर्फ एक चीज़ पर अपना पूरा फोकस दे सकते हैं। जो चीज़ें एक एक्सट्रोवर्ट को लुभाती है वो चीज़ें एक इंट्रोवर्ट के दिमाग पर हावी नहीं होती, और तभी ऐसे लोग काफ़ी लंबे टाइम तक राइटिंग, रिसर्च, रीडिंग या मेडिटेट कर पाते हैं। यानी साइलेंट लोग क्वालिटी को ज़्यादा और क्वांटिटी को कम प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि जब इन्हें पता है कि इनके पास लिमिटेड सोशल एनर्जी ही है तो क्यों ना ये सिर्फ उन्हें गिने चुने लोगों को अपना टाइम दे जो खुद भी क्रिएटिव और सक्सेसफुल है, पॉजिटिव माइंडेड है और जो एक्चुअल में इनकी केयर करते हैं। ऐसे लोगों का फ्रेंड सर्कल नेचुरली काफ़ी छोटा होता है, बट इनका यही डीप रिलेशनशिप्स इन्हें मोटिवेट भी करते हैं और सक्सेस अचीव करने के लिए इनको अपॉर्चुनिटीज ढूंढने में भी हेल्प करते हैं। I hope you like this video. Subscribe to the channel for more interesting videos. Thanks for watching.